So, good morning, dear student. Myself, Ammar Rajput sir from A1 Xavier School, and today we are going to study about cell wall. In the last video, I have explained you about the osmosis process, and then after we have studied about cell membrane, okay, which is also called plasma membrane. Now our next topic is cell wall. We will first complete cell wall, and then after we'll go to nucleus. So, what is cell wall, student? Plant cell, in addition to plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन सेल का जो आउटर कवरिंग है, एनिमल सेल्स का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। वैसे प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है ना, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। मतलब ये एक एडिशनल लेयर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ह्यूमन बींग या एनिमल सेल में ये नहीं होता। ह्यूमन बींग और एनिमल सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं। बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगा और उसी मेम्ब्रेन को स्टूडेंट हम कहते हैं सेल वॉल। ओके, यानी एक एन एडिशनल आउटर लेयर। व्हाट इज द रोल ऑफ दैट cell wall? So see here, the cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plant. स्टूडेंट, ये जो सेल वॉल है ये बना हुआ है सेल्यूलोस सब्सटेंस का। सेल्यूलोस मतलब हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके, उनसे ये बना हुआ होता है और इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब प्लांट का ग्रोथ, उसका सॉइल के ऊपर खड़े रहना, ओके, एकदम टाइटली। देन सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से, ओके, एटमॉस्फेरिक फैक्टर जो होते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, इन सब से प्लांट को बचाना, ये सब उसी सेल वॉल के थ्रू होता है। ओके स्टूडेंट, when a living cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. Student, तो just like osmosis process in human cell, there is osmosis process in plant cell also. Means the cell of plant will gain water and it will swell. The cell of plant will lose water, then after it will shrink. Okay, तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी थी ह्यूमन सेल में। ह्यूमन सेल में इसको कहते थे ऑस्मोसिस, प्लांट में इसको कहेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। फिनोमिना सेम ही है दोनों में। ओके ना, दैट इज गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। और किसके थ्रू? तो बाय सेल वॉल। ह्यूमन बींग में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता था, इनमें सेल वॉल के थ्रू होगा। ओके, तो देखो एक्टिविटी बताई गई स्टूडेंट प्लाज्मोलिसिस चेक करने के लिए। माउंट द पील ऑफ रायोलीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड and examine cells under the high power of microscope. Note the small green granules called chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under microscope. What do we see? मतलब क्या करना स्टूडेंट, एक रायो प्लांट होता है, उसका लीफ लेना है, ओके, और उसको वाटर में डालने के बाद लिखा है माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड। ओके, जो ग्लास स्लाइड होता है, ओके, माइक्रोस्कोप का, उसके ऊपर रख देना है और फिर उसके बाद उसके सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, हाई पावर माइक्रोस्कोप में। नोट द मतलब, तो फिर हमको क्या दिखा देंगे, ये सब चीज़ आपको पता ही है। यू कैन सी द क्लोरोप्लास्ट विच विल कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट, ओके, शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन उसके ऊपर रख देना है उस लीफ पे और कुछ देर तक चेक करना है क्या होगा। तो स्टूडेंट, वो जो सेल्स हैं प्लांट के, हमने उनको पहले पानी में रखा, तो पानी में रखने से ऑलरेडी उन सेल्स के अंदर वाटर जो है वो इंक्रीज हो गया है। मतलब वो प्लांट के जो सेल्स थे उनको हमने पहले रखा पानी में, तो पानी में रखने से वाटर अंदर आ गया सेल के अंदर, तो सेल का साइज़ कैसा हो गया, स्वेल हो गया। अब हमने ऊपर क्या रखा स्टूडेंट, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन में कैसा होता है, पानी कम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अभी सेल, प्लांट के सेल में पानी ज़्यादा है और उनके सराउंडिंग में पानी कम है, तो क्या होगा, द सेल ऑफ प्लांट विल लूज द वाटर फ्रॉम देम। ओके, वो वाटर को लूज करेंगे बाय विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस और वी कैन से प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। एंड द सेल ऑफ प्लांट विल श्रिंक, मतलब उनकी जो साइज है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वाटर को लूज कर दिया।
ओके, ये होता है ना ऑस्मोसिस, पासिंग ऑफ और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस यहाँ पे तो हुआ। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। नाउ प्लेस सम रायोलीफ लिविंग इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, दैट किल्स द सेल, दिस kills the cells. Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur now? स्टूडेंट सिंपल है। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने उस लीफ को पानी में रखा बट उसके बाद बॉईल कर दिया, वाटर को बॉइलिंग वाटर में रख दिया। तो बॉइलिंग वाटर क्या करता है हमेशा, इट विल डैमेज द सेल, वो प्लांट के सेल्स को ख़त्म कर देगा। अब सेल्स ही नहीं रहे स्टूडेंट, तो प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस कैसे होगा? फिर आप चाहे उसके ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन डालो, शुगर सॉल्यूशन डालो, कुछ भी डालो, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस अकर नहीं होगा। ओके ना? ओके, यू कैन सी द कंक्लूजन ऑल्सो हियर। एक मिनट, सी हियर, what do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. मतलब सिर्फ लिविंग सेल्स ही, मतलब वो सेल जो एक्टिव है, लिविंग है, वही ऑस्मोसिस प्रोसेस कर सकते हैं, यानी वही वाटर को इन और वाटर को आउट अपने में से करा सकते हैं। जो डेड सेल्स है उनके अंदर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर नहीं होगा। Cell wall permits the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. In such media, the cell tends to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. स्टूडेंट देखो अब क्या होता है कि जब ये सेल या किसके, प्लांट के या कुछ फंजाई और बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये जब भी वाटर को गेन करेंगे अपने अंदर प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस से, तो उनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनकमिंग ऑफ वाटर इन द सेल। तो दे विल स्वेल अप। तो अंदर का जो पानी है, वो सेल के अंदर जो पानी है स्टूडेंट, वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा। तो सेल वॉल भी क्या करता है, इन रिप्लाई उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। किस पे? उस वाटर वाले पोर्शन पे। वाटर सेल वॉल पे फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट तो जो सेल वॉल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वाटर पे फोर्स लगाएगा। तो स्टूडेंट उसके कारण क्या होता है, सेल का जो साइज है ना वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। प्लांट के सेल का जो साइज है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, मतलब इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, जो कि ह्यूमन सेल में ज़्यादातर हमको देखने को वैसे नहीं मिलता है, ठीक है ना। सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में, मतलब ह्यूमन बींग या एनिमल सेल्स में तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वो सीधा पानी को बाहर निकाल देगा। ओके, बट ये क्या करता है, अपने अंदर ही रखता है, बट हाँ सेल की साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टूडेंट सेल वॉल।